और कप्तान को आना चाहिए। ओपनिंग पाकिस्तान में है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की है। और फ़खर की जहाँ तक बात है वापसी की, उसको तो वैसे ही कोई नहीं। साइम अयूब का हाँ डेफिनेटली हमें लॉस है। इस पे नहीं रहना कि साइम फिट होगा तो हमारी टीम मजबूत होगी। स्टार्ट है। अच्छा कामिल भाई, डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। एक बड़ा चर्चा चल रहा है कि डोमेस्टिक सीज़न के बीच में से कुछ खिलाड़ियों को पावर हिटिंग कैंप के लिए बुला लिया गया। तो बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, समझते हैं ये कोई अच्छा फ़ैसला है और इससे फ़ायदा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा होगा। देखिए ऐसे कैंप हमने ये जब अनाउंस हुआ था होने चाहिए, लेकिन इनकी टाइमिंग गलत है। आप देखें कि पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है, जो ये प्लेयर्स खेलते हैं, नेक्स्ट स्टेप इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये सीज़न नहीं खेलेंगे तो मैच्योरिटी, स्किल लेवल कैसे बढ़ेगा? तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीके से कर सकते थे। और ऑफ सीज़न के ये कैंप में उस वक्त करवाते, ये 4 डे क्रिकेट खेलते, लंबे स्कोर करते, थोड़ी मैच्योरिटी आती, थोड़ा स्किल में थोड़ी बेहतरी आती। तो मेरे ख्याल से ये करने से कुछ रिज़ल्ट अच्छे तो नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि अब क्या कह सकते हैं। या मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे फिर हमारी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी? तो कौन है पीसीबी में ऐसे साइंसदान जो ऐसे मशवरे देते हैं? तो मेरे ख्याल से इस क्रिकेट को और बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आप ड्यूरिंग सीज़न प्लेयर्स आपने बुला लिए, 30-31 प्लेयर कैंप में चले गए हैं। पाकिस्तान टीम के टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई है, 15 प्लेयर वहाँ पे चले गए हैं। कोई 15-20 लड़कों को एनओसी दे दी हुई है। तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ जाएगी? आपकी सारी क्रीम तो है ही नहीं है जो खेलनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो होनी चाहिए। तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। वो मुल्क कामयाब हैं जिनके सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जो खेलते हैं, अपनी क्रिकेट खिलाते हैं, इस क्रिकेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कब प्रोफेशनल बनेंगे ये हमने देखना, कितने को और ब्लंडर मारेंगे, इससे बड़ा ब्लंडर क्या होगा। अभी आपने कहा कि जिस तरह ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली की बातें तो बहुत होती हैं कि बहुत ज़रूरी है, मगर जिस तरह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जा रही है, ना ग्राउंड्स का ख्याल रखा जा रहा है, ना फैसिलिटीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे ग्राउंड में मैचेस करवाए जा रहे हैं जो कि प्लेयर्स जिससे खुश नहीं है, सहूलियात भी नहीं है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट क्रिकेट ऊपर आएगी। देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट मुझे इतना पता है कि ये वो क्रिकेट है जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं और एक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हुई है और अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये डिपार्टमेंट आए हैं। हम 5-6 साल से कह रहे थे, जब बंद किया था उस वक्त ही हमें असरात नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाएगी और नीचे गई है अगर डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से। तो आप इसको कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे आपकी रीजन क्रिकेट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो, पैटर्न ट्रॉफ़ी हो, आपने इसको वेरी वेल ऑर्गेनाइज़ करना। आपने वेन्यूज़ डिसाइड करने हैं किस वेन्यूज़ पे करवाना। ठीक है, जहाँ पे काम हो रहा, नेशनल स्टेडियम नहीं हो सकता, आप उस ग्राउंडों में मैच करवा सकते हैं जहाँ पे अच्छी क्रिकेट देखी जाए, टेस्ट वेन्यू में करवाई जाए। जब मैं सिलेक्टर था उस वक्त भी मैंने ये राय दी थी डोमेस्टिक वालों को कि आप जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं करेंगे, टेस्ट वेन्यू पे नहीं करवाएंगे, इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, आपका सिस्टम बेहतर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें करने वाली हैं। आपके पास अगर यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, तो अगर आपको पता है कि इस सीज़न में डोमेस्टिक आती है, कुछ 7-8 साल से इस दौरान आती है सिंध में, तो आप हैदराबाद स्टेडियम क्यों नहीं तैयार करते? वो क्यों नहीं आप लोग वहाँ पे ध्यान देते हैं? जो भी कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, आपने पाकिस्तान के लिए वो प्रॉब्लम ख़त्म करनी है, बातचीत करके करनी है। तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। बस कहते हैं अच्छा ये ग्राउंड है तो यहाँ पे करवा दो। ये नहीं देखते कि ग्राउंड की फैसिलिटी क्या है, यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट हो सकती है, यहाँ पे क्लब का मैच के काबिल नहीं है ये ग्राउंड। बम्पी इतनी है, मट्टी आप देखें, टेंटों में हम लोग बैठे हुए हैं। इसको और बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट पंजाब में टेस्ट मैच हो रहा है इस दौरान, ठीक है, यहाँ पे कराची में पूरे 90 ओवर्स होते हैं, मैच बड़ा अच्छा चलता है। पंजाब में इस वक्त ठंड है थोड़ी सी, लेकिन पिंडी आप देखें कि मैचेस हो सकते हैं वहाँ पे 80 ओवर्स हो सकते हैं, 85 ओवर्स हो सकते हैं। एटलीस्ट क्रिकेट तो क्वालिटी वाली होगी ना। अगर हमारा नेशनल स्टेडियम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयार हो रहा है तो इसको बड़े अच्छे तरीके प्लान के साथ किया जाता है। वो उसी सूरत होता है
कि जब आपका विजन हो, आपके प्रोफेशनल लोग हों, बैठे हों, सोचते हों कि इस सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो ध्यान ही सारा हम लोगों का दूसरी तरफ लगा हुआ है कि ऐसे तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी, ऐसे नुकसान होगा। तो आप ड्यूरिंग सीज़न ये चीज़ें, ग्राउंड की वेन्यू आप बेहतर कर सकते हैं। ड्यूरिंग सीज़न आप दुनिया की कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते हैं कि इसके असरात आने वाले टाइम पे ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो आप देख लें कि 30 प्लेयर उधर चले गए हैं, एनओसी लेके कुछ लीगें खेल रहे हैं, तो आप फिर कहते हैं कि हमारी क्रिकेट मेहनत कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं। सही ट्रैक पे नहीं, हम लोग स्टिल ट्रैक से उतरे हुए हैं। अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि ट्रैक कहाँ पे है, हमने किस ट्रैक पे चढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट में हो रही हैं और दुनिया में इसी चीज़ों की वजह से, ये डिसीजन लेने की वजह से, डिसीजन आप देखें कि हमारी क्रिकेट का लेवल कितना नीचे चला गया। हम 4 साल के बाद कोई सीरीज़ जीतते हैं, 22 साल के बाद कोई सीरीज़ जीतते हैं, उसमें ही हम लोग खुश होते हैं, अगले 4 साल ऐसे गुजार देते हैं। अच्छा कामिल भाई, ज़ाहिर है आपने बात की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, पाकिस्तान टीम को एक दचका लगा, साहिम अयूब की सूरत में अच्छे फॉर्म में थे। इतलात आ रही हैं फ़खर जमान की भी वापसी हो गई है स्क्वाड में, मामूल हक की भी वापसी हो गई है। समझते हैं पाकिस्तान का करंट स्क्वाड इज़ केपेबल इनफ कि हम अपने घर पर ये ट्रॉफ़ी जो टाइटल है वो डिफेंड कर पाएंगे? देखिए, करना पड़ेगा, अब कितनी का हम मार खाएंगे। और फ़खर की जहाँ तक बात है वापसी की, उसको तो वैसे ही कोई नहीं मेरे ख्याल से रोक सकता। वो तो एक ट्वीट की वजह से बेचारा फंस गया, पता नहीं कौन उसके मुर्शिद हैं जिन्होंने ऐसा मशवरा दिया। देखिए, आप अपने अदारे के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। जब आप प्लेयर्स हैं, आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, उसको पनिश मिली है, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है। मैच विनर प्लेयर है और इम्पैक्ट प्लेयर है, दूसरी टीमों पे प्रेशर होता है, जितना लंबा वो खेलता रहे वो उसकी तो वापसी आनी बनती है। साइम अयूब का हाँ डेफिनेटली हमें लॉस है, बड़ी देर के बाद वो फॉर्म में आया और ऐसा फॉर्म में आया, उसने दुनिया का दिल जीत लिया। उससे पहले आप देखें कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, सब यही बातें कर रहे थे कि आप सिस्टम को वीक कर रहे हैं, इतने चांसेस दे रहे हैं। अगर दिया तो अब देखें इंजरीज़ होगी, कोई किसी टाइम भी हो सकती है, ये एक लॉस है। लेकिन ये अब हम लोगों ने इस पे नहीं रहना कि साइम फिट होगा तो हमारी टीम मजबूत होगी। आपने बाकी लड़कों की तरफ देखना कि साइम फिट हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। अल्लाह करे, हम सब की दुआएं हैं कि वो फिट हो, पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, फॉर्म में है वो, और उस फ़खर की जोड़ी होगी तो वो दुनिया में मेरे ख्याल से जैसे जोनी बेस्टो की और जैसन रॉय की होती थी, रोहित शर्मा की, धवन की होती थी, ऐसी मुझे लगेगी अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आगे डेंजरस पेयर होगा हमारा ओपनिंग पेयर, तो फिट हो जाए। लेकिन ये है कि बाकी लड़कों की तरफ भी हमने देखना, हमने सब ने इस तरफ नहीं लगाना कि साइम के पीछे हम डेली बात हो रही है साइम फिट नहीं है, साइम फिट नहीं। अभी उसका री-ऐप होना है, फिट होना है, 1.5 महीने के बाद डायरेक्ट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन जो है इमाम है, उसको तैयार करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक है, अगर इमाम नहीं है अब्दुल्ला शफीक है, मिड ऑर्डर में आप देखें कि आपके पास ऑप्शन कितनी ज़बरदस्त है। तैयब ताहिर ने जैसे एंट्री डाली है, जैसे परफॉर्मेंस करके दिखाई है, फिर पहले मैच में उसने 140 रन किए हैं, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में हैं। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी पॉलिसी, एनवायरनमेंट और एक अच्छा कॉम्बिनेशन, सिर्फ जो 5-6 साल पहले जो चलता हुआ आ रहा था, वो ये मेरा है, वो मेरा है, ये तेरा है, ऐसी चीज़ों से अब थोड़ा दूर कर लें। पर्सनल माइलस्टोन साइड पर रखें, टॉप लेवल से लेके प्लेस तक सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का सोचे। ये हमारे मुल्क में हो रही है, हमें अच्छी शेप में नज़र आना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमें 2 सवाल हैं। एक सवाल तो यही है कि हमने बहुत से प्लेयर इंजरी के बाद बहुत जल्दी खिलाने के चक्कर में उनके करियर पे क्वेश्चन लग गया, तो साइम के लिए आपका क्या मशवरा है, सिर्फ साइम को लेकर और बोर्ड के लिए कि कितनी एहतियात करनी चाहिए हमें साइम को लेकर? सेकंड, हमने आखिरी आईसीसी इवेंट यही जीता था, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो हम जीतने जा रहे हैं 2017 में, तो कब जीतेंगे हम अगला आईसीसी? देखिए, वो आईसीसी इवेंट बड़ी लक की बात होती है, एक मोमेंटम मिलने की बात होती है जो टीमें जीती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारा ही है, उसके लिए आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन, कंडीशन के मुताबिक आप अपने 15 अनाउंस करते हैं। और साइम को खिलाने में मेरी रिक्वेस्ट है,
मेडिकल पैनल से, पीसीबी से, जो भी है जल्दी ना करे चैम्पियंस ट्रॉफी के। उस बेचारे का कैरियर 10-15 साल का है, जल्दी खिलाने में, और इंजरी होगी अगर वो ज़्यादा इंजरी होगी तो वो पाकिस्तान के लिए लंबा लॉस होगा। तो इसलिए सोच समझ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आप दुनिया में देखें जितने इंजरी के बाद प्लेयर्स आते हैं उनको छोटी क्रिकेट में लाया जाता है। बुमराह देखिए इतने अरसे बाद आया, उसको T20 पहले खिलाई 4 ओवर्स की, डोमेस्टिक के मैचेस खिलाए जाते हैं, उसके बाद उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी साइम के मुतालिक। आप एकदम से आगे 50 ओवर के मैच में नहीं डाल सकते, उसको प्रैक्टिस मैच दें, मैच ऑर्गेनाइज़ करें। अगर फिट हो जाए 100% तो फिर चांस ले, अदरवाइज़ ऐसा चांस ना ले कि उसका कैरियर ख़राब हो, फिर लंबी इंजरी चली जाए, तो वो फिर उसके लिए भी और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं। अच्छा कामिल भाई ये बताएं, ज़ाहिर है 8 टीमों का टूर्नामेंट है, 7 आ रही हैं, 1 नहीं आ रही है इंडिया, वो बाहर खेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोपागेंडा भी वही कर रहे हैं, स्टेडियम तैयार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके बड़े अच्छे काउंटर पार्ट थे गौतम गंभीर, वो इंडियन टीम के हेड कोच हैं। समझते हैं एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आपकी भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी फैंस की तरह कि इंडिया की टीम आती जैसे पाकिस्तान गई थी और इंडिया वर्ल्ड कप खेलने, और समझते हैं कि क्या इंडिया एक बार फिर वादा पूरा करेगी या पीसीबी एक बार फिर जो है वो जब हमारी बारी आएगी तो वो यू टर्न ले लेंगे दोबारा से? देखिए ऐसी बात नहीं है, हमें अब स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने डिसीजन पे, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। इंडिया आती तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जैसे वेलकम करना था, जैसी हॉस्पिटैलिटी मिलनी थी, वो मेरे ख्याल से देखने वाली होनी थी। पाकिस्तान में बड़े फैंस हैं विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, बुमराह के, पूरी टीम के, और आना भी चाहिए था उनको। हम गए हैं 2023 में, 15 में, 13 में आईसीसी इवेंट खेलने के लिए सीरीज़ हुई है, तो उनको अब आपको पता है कि ये चीज़ें ना हमारी डोमेन में है, ना उनकी डोमेन में है, प्लेयरों की ना बोर्ड की, वो टोटली एक गवर्नमेंट लेवल की बात है। वहाँ पे आपको पता है कि वो जब तक रिलेशन बेहतर नहीं होंगे ये मामला चलते रहेंगे इंटरनेशनली। वो देखें इस वक्त वो नहीं आए, उनका ही नुकसान हुआ, उन्होंने मजाक बनाया दुनिया में अपना और अपनी हुकूमत का, क्रिकेट टीम का, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेट्स सी इन फ्यूचर डेफिनेटली एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलेंगे तो अच्छा होगा, और अच्छी रिलेशन होने चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, फिर जाके बेहतर होगा काम। लेकिन ये है कि क्या कह सकते हैं अब हम लोगों को भी वहाँ जाके इंडिया में यही हाइब्रिड मॉडल पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जब वो आएंगे तो फिर देखी जाएगी। कामिल भाई जैसे तैसे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को तो मिल ही गई है हाइब्रिड मॉडल के तहत। अब आईसीसी के इवेंट से पहले एक तकरीब होती है जिसमें 6 कप्तान, सारे कप्तान होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो अब रोहित शर्मा का भी ये सुनने में आ रहा है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा तजस्सुस है, कन्फ्यूज़न पीसीबी में भी है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये क्या मैसेज जा रहा है? देखिए मैसेज जैसे उन्होंने पहले काम किया, नहीं आई टीम, ये भी करेंगे तो मेरे ख्याल से मज़ीद इनका मजाक बनेगा। और कप्तान को आना चाहिए, ओपनिंग पाकिस्तान में है, चैम्पियंस ट्रॉफी की है, कप्तान ने आना तो ज़रूर आके देखे, यहाँ के आगे मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत लेके जाएंगे। मुझे इतनी उम्मीद है अपने पाकिस्तानियों से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी और आना चाहिए। ये आईसीसी का इवेंट है और इसमें सारे कप्तान आते हैं। बांग्लादेश में जब ओपनिंग हुई थी 2011 वर्ल्ड कप में सारे कप्तान आए थे, इंडिया में हुई थी तो इंडिया में आए थे। तो मेरे ख्याल से इस पर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, इस पर मेरे ख्याल से कोई ऐसी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सारे कप्तान आ रहे हैं तो रोहित को भी आना चाहिए और अच्छा एक मेरे ख्याल से मैसेज आएगा पीसफुली। थैंक यू सर, थैंक यू।